तो एक बार स्लीपिंग मॉन्स्टर की इस एपिसोड की शुरुआत होती है। हम लोगों को ये पहाड़ी दिखाते हुए और इस पहाड़ी के जंगल के अंदर ये कुछ सामान है जिनमें खून के छींटे छोड़ो ये तो खून से लथपथ है। तो यहाँ हम लोग को नेक्स्ट पैनल दिखाया जाता है। वो रिफ्लेक्शन वाला बंदा न्यू मून को ट्रैक करते हुए इस जगह पे पहुंच चुका है जहाँ यार ये सिनेरियो देख के ना वो पहले टेलिस्मैन निकाल के इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचता है कि न्यू मून उसके फीनिक्स पेविलियन के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हैं। इसके बावजूद उसका इस तरह खतरनाक तरीके से मरना यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। ये सोचने के बाद अपने रिफ्लेक्शन अपने मंत्र को पढ़ते हुए ये कहता है कि उसके पास नॉर्दर्न ची का अथॉरिटी है, जिस अथॉरिटी से वो कमांड करता है कि हाँ एग्जैक्टली क्या हुआ है ये रिवील किया जाए। तो यार ये अथॉरिटी याद रखना, क्योंकि यार ये मे भी एक एबिलिटी हो सकता है या नहीं तो ये सच में कोई अथॉरिटी हो सकता है। इसके बाद अपने रिफ्लेक्शन जब स्विफ्ट टिकड़ी बोलता है ना तब उसे वो सब कुछ नजर आने लगता है जो चीजें अपने लेडी सैमिन के साथ हुआ था। और देखते देखते अपने रिफ्लेक्शन इतना मतलब अंदर घुस कर देखने लगता है। उसका जो आखिरी मोमेंट था जब अपने एजर घोस्ट अपियर हुआ था वो उस चीज को भी देख लेता है, इसलिए महसूस करता है, जिसको महसूस करके उसे लग रहा था वो अपने एजर घोस्ट के हाथों तले है। जिसका मतलब दिख रहा हो यहाँ अपने एजर घोस्ट अगर एक ताली बस मार देना ये रिफ्लेक्शन यही पिचका जाएगा। तो अब ये रिफ्लेक्शन उस विजन से एकदम झटके से डर के बाहर आते मन में सोचता है कि ये तो एक ब्लू रैंक का स्पिरिट है। तो अब जब अपने रिफ्लेक्शन को पता चल गया कि उसका सामना एक ब्लू रैंक के स्पिरिट के साथ है तब वो ऊपर देखते हुए यानी कि अपने कैलामिटी बीस्ट की तरफ देखते हुए कहता है कि उसे अपनी तरफ से थोरोली जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट तैयारी करना पड़ेगा। और ये शायद गुडाओ उसका मतलब वो कैलामिटी स्पिरिट का नाम है, तो ये बात उसको वो कैलामिटी स्पिरिट को कह रहा था। तब इस सीन के बाद हम लोग को मॉक्सर्ड मैनर को दिखाया जाता है। उसके बाद ही अपने एजर घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि मतलब हैरान दिख रहा था, क्योंकि इस तरह अपना जंग किताब में लिखे हुए अंकित किए गए पिक्चर की तरह बिल्कुल सेम टू सेम मूव को परफॉर्म कर रहा है, जो कि अमेजिंग है। क्योंकि यार यूजुअली कोई भी बंदा जब पहली बार मार्शल आर्ट को सीखने की कोशिश करता है तब वो मोस्ट बेसिक मार्शल आर्ट को बार बार दोहराता है, क्योंकि बेसिक से बेसिक मार्शल आर्ट भी एक सीरीज ऑफ मूवमेंट है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो जब आप इन सारे मूवमेंट को एक साथ परफॉर्म करते हैं बिना किसी गलती के तब उसे प्रॉपर बेसिक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कहा जाता है। बस इसके बाद आपको प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा उस मूवमेंट में, उसके बाद आप बेसिक मार्शल आर्ट को लेके किसी फाइटिंग में उतर सकते हैं। तो ये सारे बातें अपने एजर घोस्ट अपने मन में सोच रहा था और आगे ये सोचता है अपने जंग ने ना पहली मूवमेंट में बस थोड़ा सा गलती किया था, उसके बाद उसने अब तक एक भी मूवमेंट में जरा से भी गलती नहीं की है। इसका मतलब अपने जंग को बस इस मार्शल आर्ट में थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करना पड़ेगा जिससे उसका मसल उस टेक्निक के मुताबिक डेवलप हो। तो यार इससे पहले जो सिंपल लॉजिक बताया जा रहा था कि कई सारे मूवमेंट को कई बार दोहराने के बाद जब वो एक परफेक्ट टेक्निक परफॉर्म हो जाता है तब उसे सही ट्रेनिंग कहा जा सकता है। उसके बाद इस ट्रेनिंग को दोहराते हुए उसे प्रोफिशिएंट होना पड़ता है, उसके बाद आता है फाइटिंग। तो ये सारे लॉजिक जाए बाहर में, क्योंकि इस तरफ अपना जंग कम्प्लीटली प्रोफिशिएंट है इस मार्शल आर्ट में और दिखने में भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उसे अपना मसल डेवलप करना पड़ेगा इस टेक्निक को ठीक से परफॉर्म करने के लिए। तो ये चीज अपने एजर घोस्ट को सिंपली एक जीनियस बंदे का ट्रेड लग रहा है। इसके बाद अपना एजर घोस्ट फिर से सुंदर बनते हुए सोचता है कि उसे लगा था अपना जंग उसके पास आके छोटे बच्चे की तरह इन मार्शल आर्ट को कैसे सीखते हैं ये सिखाने के लिए बोलेगा, जिस रिक्वेस्ट को ऑफकोर्स ना बोलेगा, लेकिन जब अपना जंग उसे सिखाने के लिए भीख मांगेगा तब वो शायद सिखा देता। तेरे जैसे मैंने बोला ये सारी बातें अपने एजर घोस्ट मन में सोच रहा था, तो जब उसे रियलाइज हुआ कि वो क्या सोच रहा है तब वो फिर से सुंदर बन जाता है। और ये रिएक्शन देख रहे हो, जिस रिएक्शन को अपने जंग भी देखते सोचता है अभी ये एजर घोस्ट क्या कर रहे हैं। अब तब इस सीन के बाद हम लोग को नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है यहाँ अपना गोचन आया है जिसका कि अपने जंग ने बुलाया था। तो यहाँ अपना गोचन आ जाने के बाद अपना जंग उससे एक फेवर करने के लिए कहता है। तो ये फेवर क्या करने के लिए कहा था आगे हम लोग को पता चलेगा, लेकिन अभी हम लोग को फिर से वही जंग यान कंट्री को दिखाया जाता है और वही रास्ते को जिस रास्ते से कभी अपने जंग को बंदी बना के लेके आया गया था। तब यहाँ से सीन शिफ्ट के हम लोग को इटर्नल ऑर्किड पवेलियन को दिखाया जाता है जहाँ की अपना गोचन इस कागज पे लिखी हुई 3 लाइन को देखते मन में सोचता है कि अपने जंग ने
जो उससे फेवर मंगा था ना, वो एक्चुअली इस कागज को देख के ये कहा था कि वो किस चीज को ढूंढ रहा है, जिसलिए अपने कोचन को उस इंटेल ऑर्गेनाइजेशन में एक कोस्ट की तरह पोस्ट करना है। तो यहाँ अपना कोचन इस चौंगवन कंट्री के इकलौते इंटेल ऑर्गेनाइजेशन के पास आया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम इटर्नल ऑर्किड पवेलियन है। तो यहाँ आप लोग से याद होगा तो अपना कोचन गाट किम का स्टूडेंट है, और गाट किम एक असैसिन हुआ करता था, यानी कि उसे अच्छी तरह से पता है ये सारे इंटेल ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज। तो ये ऑर्गेनाइजेशन अपने कोचन के मुताबिक यहाँ ज्यादा स्किलफुल बंदे नहीं रहते, तो यहाँ उसे नहीं लगता कि कुछ सही इंफॉर्मेशन भी मिलेगा यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ जब अपना कोचन ये चीज रियलाइज करता है कि वो फिक्र कर रहा था कि अपने चंग को सही इंटेल मिलेगा या नहीं, जो कि यार ये वो एकदम अनकॉन्शियसली कर रहा था, तो इसका मतलब क्या वो अब एक लॉयल कुत्ता बन गया है? वो तो ऐसा नहीं था। लेकिन इसके बाद वो जब ठीक से सोचते ना, वो सच में इतना कुछ ज्यादा माइंड नहीं करता। वैसे भी अपने कोचन की जिंदगी में उसका कोई गोल नहीं है। हमारे अपने कोचन के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ के यार बचपन में उसके माँ बाप उसे जब छोड़ दिए, तब एसएसएन ऑर्गेनाइजेशन उसे ऐसा एसएसएन रेस किए, जिसमें यार यानी कि एसएसएन काम में वो जरा सा भी टैलेंटेड नहीं था, तो उसे फोर्सफुली रिटायर कर दिया गया। यह बस इत्तेफाकी था कि उस वक्त पे गाट किंग को भी रिटायर किया जा रहा था। तो यहाँ अपना गाट किंग भी कोई ढंग का आदमी नहीं था। उसने भी अपने कोचन को वैसे टूल की तरह देखा और टूल की तरह इस्तेमाल भी किया। लेकिन यार अभी भी अपना चंग इस कोचन को बस एक टूल की तरह ही इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब क्या है कि अपने कोचन इसको और मतलब माइंड नहीं करता, क्योंकि यार यहाँ अपना कोचन आगे सोचता है कि वो किसी भी काम में गुड नहीं है, वो किसी भी चीज में टैलेंटेड नहीं है। तो वो अपने पास जिंदगी को जी रहा है, जिस तरफ जिंदगी मोड़ ले रहा है वो बस उसी तरफ चलने लग रहा है। तो इस रास्ते में अपने कोचन को पता है जब वो एक बार यूजलेस बन जाएगा ना, तब उसे एक और बार छोड़ दिया जाएगा। तो यार यहाँ अपना कोचन भी लाइक मैं तो टूट गया, अब सब कुछ बेकार है भैया। तब इसके बाद अपना कोचन ये सारे अपने पूरी जिंदगी के दुख भरे कारनामे का सोचने के बाद कहता है कि अभी उसके साथ अच्छा ट्रीट हो रहा है, क्योंकि आउटहॉल के बंदे लोग ज्यादातर काम कर ले रहे हैं। तो अभी मतलब वो कह सकता है कि वो सच्ची मुच्ची में काम को कम कर रहा है। जिसके बाद ही अपने कोचन को पसीना आने लगता है, क्योंकि वो अब अपने चंग के बारे में सोच रहा है कि वो डिमोनिक बंदा और उसके सारे डिमोनिक एक्टिविटी वो वैसे भी नजर नहीं रख रहा था। लेकिन अभी जब वो बाहर है, तब पता नहीं वो डीमन और क्या कुछ करेगा। लेकिन जरा एक मिनट, ये मैं बट अगर मगर क्या सोच रहा हूँ कि मेरे साथ अच्छा कुछ हो रहा है। अब यार वो बंदा मेरे को पॉइजन के मदद से इंस्लेव करके रखा है। अरे धत, छोड़ यार छोड़, मैं यार वही करूंगा जो कहा जाएगा। सिंपल एज फक। मतलब ये सच्ची मुच्ची में इससे ज्यादा सिंपल और कुछ हो ही नहीं सकता अपने कोचन के लिए। तो यार यहाँ अपना कोचन इटर्नल ऑर्किड पवेलियन में पेविलियन मास्टर और इंफॉर्मेशन का इंतजार करते करते ये सारी उसकी जिंदगी के कारनामे को सोच रहा था। जो सोच खत्म होता है जब ये ऑर्किड पेविलियन का ओनर, जिसका नाम गोहक है, तो ये ठरकी दिखने वाला मोटा, इसका नाम गोहक है, जो कि अपने कोचन के पास आके हाय हेलो कर रहा है। लेकिन अब कहे कि ये मोटा भरे दिन में ही दारू पी के टल्ली है, लेकिन फिर भी ये बंदा ना हा सेक्ट का एक पार्ट है। कह लो ये वाला ब्रांच हा सेक्ट का है, जिसका ओनर ये मोटा है, जो कि इस बंदी को लेके अपने कोचन के सामने आके बैठ जाता है। तो यहाँ ये बंदा ये जो इतना लेट आया है, इसके बारे में अपना कोचन कुछ कह भी नहीं सकता है। लेकिन उस तरफ क्या, ये पेविलियन ओनर सबसे पहले अपने कोचन को अपनी उस बंदी को दिखाते हुए कहता है, अरे इसे देखा, ये न्यू कमर है, ये माल एकदम ही प्रिटी है ना। तो जैसे कि दिख रहा है ये मोटा इंटेल गैदरिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसा इम्पोर्टेंट काम के बिल्कुल लायक नहीं है। इस बात को छोड़ के उस तरफ अपना कोचन एकदम बिल्कुल सीरियस बंदा है, जो कहता है उसके पास एक इम्पोर्टेंट पर्सन का क्वेस्ट है। तो वो क्वेस्ट क्या है ये बताने से पहले अपने वो बंदी को ना जरा बाहर जाने के लिए कहिए। जिस चीज को सुन के जिसका मैंने बोला, ये नालायक बंदा कहता है, अरे आप फिक्र मत कीजिए, ये बंदी अपनी ही है। लेकिन उस तरफ अपने जैसे कि सीरियस कोचन है, वो कहता है पहले इस बंदी को आप बाहर भेजिए, उसके बाद काम बताया जाएगा। तब इस चीज को सुन के ये मोटा उस बंदी को जाने के लिए कहता है, तो बंदी उठ के जाने लगता है। लेकिन इस तरफ क्या, जब ये बंदी उठा ना, तब उन्हें मोटा अपने मोटे मोटे हाथ को इस बंदी के बमटी के बम में हाथ रखते कहता है, मेरे लिए इंतजार करना, ये काम जल्दी हो जाएगा। तो यार ये वाला एटीट्यूड ना अपना कोचन इससे पहले सह रहा था,
लेकिन अब तो ये मोटा हद पर कर रहा है। तो वो इस मोटे को ये सब हरकतें करना बंद करने के लिए कहता है। लेकिन यार उस तरफ क्या वो बंदी अपनी इस मोटे को चर के थप्पड़ मार देता है भाई। तब ये चीज इन दोनों ने ही एक्सपेक्ट सारा सा भी नहीं किया था। तो इनका मतलब रिएक्शन को देख रहे हो। लेकिन उस तरफ वो बंदी कहता है, अरे धत, अब मैं और ये नाटक जारी नहीं रख सकता। ये बोलते है ये बंदी अपना विग हटाने रखता है। इस चीज को देख के ये मोटा काफी गुस्सा हो जाता है। तो वो इस बंदी के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन वो बंदी इस मोटे को एक ही झटके में निपटा देता है। तब इस चीज को देख के उस तरफ अपना गोचैन इस बंदी को मारने के लिए अपना तलवार निकालने लगता है। लेकिन इस तरफ क्या है, ये बंदी वो जो टेबल के आर पार वो दोनों बैठे हुए थे ना, उस टेबल को अपने गोचैन को दे मारता है। इस वजह से अपना गोचैन वो बंदी क्या कर रहा है अब देख नहीं पाता। इसलिए वो बंदी ये शायद कुछ कीले है जो कि अपने उंगलियों में पकड़ते हुए बिल्कुल निंजा स्टाइल में अपने गोचैन को कहता है, हे लो रैंकिंग असैसिन नंबर 86, बेहद दिनों से मिले नहीं। ये बोल के तो ये यार शायद कीले नहीं है, चॉपस्टिक टाइप कुछ होगा, जिसको अपने बंदी बिल्कुल निंजा स्टाइल में फेंक के अपने गोचैन के सारे प्रेशर पॉइंट में मारता है। तो ये टेक्निक देख के अपना गोचैन कुछ समझता है। लेकिन इस तरफ अपना ये बंदी कहता है, अरे नंबर 86, मैं क्या इतना डिफरेंट हो गया हूँ जो कि तू मेरे को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है? तेरे को कि याद दिलाने के लिए मुझे तेरे को मिस्टर गोचैन कह के करना पड़ेगा क्या? तब यहाँ इस बंदी को हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसका नाम हा चिरन है, जो कि यार वन ऑफ द 4 ग्रेट असैसिन सेक्ट का लीडर की ग्रैंड डॉटर है, जिसका अपना गोचैन पहचान के कहता है कि मिस आप तुम्हारा यहाँ एक चैप्टर खत्म हो जाता है। और इसी के साथ ये मेरा वीडियो भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल। तो बाय।